नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब। आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल कौशल किशोर 1090 पर बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप और आपकी फैमिली बहुत ही स्वस्थ, मस्त और तंदुरुस्त होंगे। आप अपना और अपनी फैमिली का बहुत अच्छी तरह से ख्याल रख रहे होंगे। कहानियों के सिलसिले में इस घटना चक्र के माध्यम से आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जिस घटना को आप समझेंगे तो दंग रह जाएंगे कि किस प्रकार से एक दूसरी औरत के चक्कर में अपनी पत्नी का मर्डर करता है और इतनी सफाई से मर्डर करता है कि किसी को शक भी ना हो। लेकिन पुलिस अगर अपनी आप पर आ जाती है तो कैसे भी शातिर बदमाश हों लेकिन उन्हें हर हाल में पकड़ ही लेती है। आखिर किस तरह से इस मर्डर में जो अपनी पत्नी का मर्डर किया, इस मर्डर में किस तरह से पुलिस ने जागरूकता दिखाते हुए उस अपराधी को पकड़ लिया जिस अपराधी ने अपनी पत्नी को ही मार डाला था। आखिर किस तरह से उसने योजना बनाई, किस तरह से मारा। ये रविवार का दिन होता है और अनोख मित्तल नाम होता है जो आदमी होता है और जो उसकी पत्नी होती है उसका नाम लिप्सी होता है। अनोख मित्तल दोस्तों अपनी पत्नी को रविवार के दिन हमेशा ही एक रिसोर्ट में ले जाता था और वहाँ पर नाचते घूमते मतलब पूरा एंजॉय करते थे। फिर खाना खाने के बाद में, रात का डिनर लेने के बाद में घर चले आते थे। अब की बार भी ऐसा ही था कि अनोख मित्तल ने अपनी पत्नी जो लिप्सी थी उनसे कहता है कि चलो हम रिसोर्ट चलते हैं। शाम को 7 बजे ये लोग वहाँ जाते हैं। पत्नी उसी प्रकार से तैयार होती है और उसी प्रकार से जाती है जिस प्रकार से हमेशा उसका आवागमन रहा था। उसे कोई झिझक ही नहीं थी, उसे कुछ पता ही नहीं था कि आखिर होने वाला क्या है। लेकिन अब की वो पार्टी उसकी आखिरी रात की पार्टी थी, जिंदगी की आखिरी वो घड़ी थी वहाँ पर एंजॉय करने की, नाचने की, कूदने की। जो भी उसके साथ आज होने वाला था वो आखिरी था। आप सुनते जाइए, बहुत ही अच्छी स्टोरी है। बहुत ही घटना ऐसी है कि किस प्रकार से लोग साजिश करते हैं, कितना दिमाग लगाते हैं लेकिन फिर भी फंस जाते हैं। जब उस औरत को, अपनी पत्नी को, लिप्सी को वहाँ रिसोर्ट में ले जाता है, ले जाने के बाद में लोग वहाँ तमाम होते हैं, अपने अपने रूम में एंजॉय करते हैं और ये भी एक रूम लेते हैं। वहाँ पर खाने पीने की जो सारी व्यवस्थाएं होती हैं वो सारी व्यवस्थाएं करते हैं ये लोग। व्यवस्था करने के बाद में वहाँ पर नाचते हैं, एंजॉय करते हैं, डांस वगैरह करते हैं, फ़ोटो खींची जाती हैं, सेल्फीज ली जाती हैं। ये सारा कुछ अनोख मित्तल करते हैं। अनोख मित्तल अब उन सारी जो भी फ़ोटोज़ थी, जो भी सेल्फीज थी, वो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डाल देते हैं। उसके बाद में वो वहाँ से रात में 10 बजे निकलते हैं। 10 बजे निकलने के बाद में जैसे ही आगे जाते हैं, आगे जब पहुँचते हैं तो गाड़ी को रोकते हैं। गाड़ी रोकने के बाद में टॉयलेट करने के बहाने ये उतर जाते हैं। गाड़ी वहीं पर खड़ी रहती है। वापस आते हैं, फिर से गाड़ी में बैठते हैं और फिर आगे बढ़ चलते हैं। आगे जैसे ही जाते हैं फिर थोड़ी दूर के बाद रोड पर रुकते हैं, गाड़ी खड़ी करते हैं। अब की सोच के बहाने ये बाहर निकलते हैं और चले जाते हैं। लेकिन अब की पार्किंग लाइट गाड़ी की जला देते हैं। दरअसल जैसे ही पार्किंग लाइट गाड़ी की जलती है वहाँ पर एक पीछे से 4 पहिया गाड़ी आती है। उसमें से कम 4-5 लोग निकलते हैं। निकलने के बाद में उस गाड़ी पे आक्रमण करते हैं, हमला कर देते हैं। उस गाड़ी में जो बैठी हुई लिप्सी थी उस लिप्सी के सारे गहने लूट लेते हैं और कम से कम 4-5 चाकुओं के हमले से उसकी जान ले लेते हैं, उसका मर्डर कर देते हैं। अनोख मित्तल के साथ भी ऐसा ही हुआ था। अनोख मित्तल के शरीर पर भी 2 घाव होते हैं गहरे चाकुओं के। लेकिन जैसे ही वहाँ की पब्लिक, आसपास की पब्लिक चीखें सुनती है, वो पब्लिक दौड़ती हुई चली जाती है। दौड़ती हुई जैसे ही आती है तो तमाम लोग उसमें से जानने वाले थे, क्योंकि जो अनोख मित्तल था वो एक बिजनेसमैन था। बिजनेसमैन के साथ साथ उसने एक राजनीतिक पार्टी ज्वाइन कर ली थी। अब राजनीति में उसका अच्छा वर्चस्व हो गया था। लोगों में दहशत फैल जाती है, लोगों में बहुत ही
हड़कंप मच जाता है। पहली बात तो एक बिजनेसमैन, और दूसरी बात ये थी कि एक राजनीतिक वर्चस्व रखने वाले व्यक्ति की पत्नी की हत्या की गई थी। कहीं ना कहीं लोगों में सोच का फर्क हो चुका था कि कोई ऐसा तो नहीं है कि राजनीतिक कारण की वजह से हुआ हो, कोई ऐसा तो नहीं है कि बिजनेस के मामले में हुआ हो। सभी लोग अपना अपना दिमाग लगा रहे थे। तब तक किसी ने वहाँ पर फ़ोन करके पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया और वहाँ पर पुलिस पहुँच जाती है। पुलिस इन सब लोगों को उठाती है और हॉस्पिटल ले जाती है। हॉस्पिटल में लिप्सी का जो चेकअप होता है, देखभाल की जाती है। उसके बाद डॉक्टर वहाँ बताते हैं कि इस औरत की तो जान जा चुकी है, लेकिन जो जख्म अनोख मित्तल को हैं वो बहुत ही जल्दी सही हो जाएंगे। वहाँ से आते हैं, थाने में रिपोर्ट लिखवाते हैं। रिपोर्ट लिखवाने के बाद में पुलिस कार्रवाई करनी शुरू करती है कि आगे खोज की जाएगी, मुजरिम को पकड़ा जाएगा। लेकिन इन सब बीच में तमाम सारी जनता ने राजनीतिक वर्चस्व के व्यक्ति के साथ मिलकर के धरना प्रदर्शन पर बैठ जाती है। पुलिस से मांग करती है कि जल्द से जल्द मुजरिम के खिलाफ कार्रवाई हो, हत्यारों को पकड़ा जाए, जो भी इसके आरोपी हैं उनको कड़ी सजा दी जाए। इन सब मामले में जो जनता थी वो बहुत ही वहाँ पर हड़कंप मचा रही थी। उसी जनता के बीच में घाव कम थे, जख्म कम थे। अनोख मित्तल भी वहाँ पर बैठे हुए थे। पुलिस को नहीं पता था कि इसका जो मुजरिम है, इसका जो मेन आरोपी है, वो खुद अनोख मित्तल है। लेकिन अनोख मित्तल के फ़ोन से और लिप्सी के फ़ोन से कॉल डिटेल निकाली जाती है, उसकी चैटिंग निकाली जाती है। सारी चैटिंग निकालने के बाद अनोख मित्तल के पास एक फ़ोन में चैटिंग मिलती है जो इन्होंने एक औरत को की थी। बस एक शब्द था, उसी से ये फंस जाते हैं। उस शब्द का नाम था डन। ये किसी को, जो रात को घटना हुई थी, घटना के सिर्फ 2 मिनट बाद ही इन्होंने किसी औरत को डन लिख करके भेज दिया था। जैसे ही पुलिस को ऐसा सबूत हाथ लगता है, पुलिस बहुत ही चकमे में चली जाती है। दूसरी ये बात थी कि पुलिस हजम नहीं कर पा रही थी कि आखिर एक की हत्या हो गई और दूसरा वहीं पर था उसका पति, जिसको सिर्फ 2 खरोंच आई हैं चाकुओं की। आखिर माजरा क्या है? पुलिस का पूरा शक अनोख मित्तल पर जा ही रहा होता है। तब तक जब ये डन शब्द मिल जाता है तो पुलिस लगभग श्योर हो चुकी थी कि शायद कातिल यही है। अपनी पत्नी का मर्डर इसने प्लानिंग के अनुसार किया है। आखिर इसे यहाँ से उठाएं तो उठाएं कैसे, जेल ले जाएं, थाने को ले जाएं तो ले कैसे जाएं। पुलिस ने कुछ जांचें करवाने के लिए अनोख मित्तल को उस धरना प्रदर्शन से उठाती है और कहती है कि आपकी कुछ जांचें होना है, पब्लिक आपके धरने पर बैठी हुई है, आप हमारे पास हॉस्पिटल चलेंगे और हॉस्पिटल जाने के बाद आप जांच करवाएंगे कि आखिर किस प्रकार, कोई ऐसा तो नहीं पता आप लोगों के पदार्थ खिलाया गया था कि जिससे बेहोशी हो जाए या कुछ भी हो। चकमा देकर के पुलिस जब उस अनोख मित्तल को वहाँ से उठाती है और हॉस्पिटल ले जाने के बजाय पुलिस बहुत सही कदम उठाती है, उसे थाने ले जाती है और थाने में ले जाने के बाद में जोर ज़बरदस्ती के बल पर उनसे सारी बातें पूछी जाती हैं। डन जिस औरत को मैसेज लिखा गया था उस औरत के बारे में पता लगाया जाता है। तो पता ये लगता है कि अनोख मित्तल आज से 5 साल से उस औरत के अफेयर में थे। उस औरत से ये शादी करना चाहते थे, लेकिन एक पत्नी होते हुए दूसरी शादी नहीं कर सकते थे। इसलिए अनोख मित्तल ने पत्नी को ही रास्ते से हटाना उचित समझा। पत्नी से कई बार तलाक चाहते थे। अनोख मित्तल लिप्सी से कई बार कह चुके थे कि मुझे तुम तलाक दे दो, लेकिन पत्नी जो लिप्सी थी वो तलाक देने पर मंजूर ही नहीं कर रही थी, जिसकी वजह से उसको जान गंवानी पड़ी। इसी मामले में जब उस औरत को बुलाया गया, सभी को बुलाया गया, तो पता यही लगता है कि शायद कहीं ना कहीं उस औरत की जान ली गई है, उसकी हत्या की गई है और हत्या जो हुई है वो अनोख मित्तल की वजह से हुई है। अनोख मित्तल ने खुद इस औरत को मरवाया है। जब बहुत ही कड़ी पूछताछ की जाती है तो अनोख मित्तल अपने सारे गुनाह कबूल कर लेता है। बताता है कि मैंने 5 बार सुपारी किलर को सुपारी दी,
जिसमें 5 के पांचों सुपारी लेकर के फरार हो गए। कोई 50,000 ले गया, कोई 1 लाख ले गया, कोई 1.5 लाख ले गया। लेकिन अब की बार जो हमने 4 आदमी हायर किए थे उनको 50,000 पेमेंट पहले दी थी और 2 लाख बाद में देने का वादा किया था। अनोख मित्तल ने यह भी बताया कि डन लिख करके इसलिए भेजा था कि काम हो गया है, नेक्स्ट टाइम हम और आप कहीं ना कहीं मिल करके जरूर शादी करेंगे। आखिर इस मामले में लिप्सी की क्या गलती थी कि लिप्सी को अपनी जान गंवानी पड़ी? एक पति ने किस प्रकार से पुलिस को चकमा दिया, धरना प्रदर्शन किया, रैलियां निकाली, आरोपी को पकड़ने के लिए तमाम सारी कोशिशें की, लेकिन फिर भी खुद ही अपनी पत्नी का मर्डर करवाया था उसने एक औरत के चक्कर में। तो ऐसे भी हादसे होते हैं, ऐसे भी किस्से होते हैं, ऐसे भी लोग जो है कर सकते हैं। तो सतर्क और सुरक्षित रहने की ज़रूरत है। न जाने किसके मन में क्या चल रहा हो और आप उसका शिकार हो जाएं। हर पति पत्नी के रिश्ते बहुत ही पवित्र होते हैं, बहुत ही अच्छे होते हैं, लेकिन बहुत ही रिश्ते कभी कभी ख़राब भी होते हैं जिनकी वजह से एक दूसरे की जान ले लेती हैं। ऐसे क्राइम तमाम आते रहते हैं, तमाम सारी चीज़ें हैं। आप इस घटना के बारे में कमेंट करके अपनी राय भेज सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम रोज़ रात 8 बजे इसी प्रकार की कहानियाँ आप लोगों को, इसी प्रकार की घटनाएं सुनाते रहते हैं। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आपको हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल रात 8 बजे एक नई घटना के साथ, एक सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।